जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर से हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग ने ये चीज देखा था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का डिफिनीशन क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, और एंगुलर मोमेंटम किसी एक पार्टिकल का किसी एक पॉइंट के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम किसी एक पार्टिकल का किसी एक्सिस के अबाउट, और एंगुलर मोमेंटम किसी एक बॉडी का किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट कितना होता है। इन सारी चीज को हम लोग देखे थे। तो आज का जो लेक्चर है, आज हम लोग देखने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। आज हम लोग देखेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, और उसका यूज क्या है, और उसका कंडीशन क्या है। तो सबसे पहली बात है कि हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो सबसे पहली बात हम लोग ये चीज देखना चाहते हैं, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ रखा था। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का अगर बात करें तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू जो होता है आर क्रॉस पी होता है हमारे पास, आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी को ही क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व का मतलब होता है जितना इनिशियली एंगुलर मोमेंटम होता है क्या होता है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। उसको बोलते हैं कंजर्व होना। कंजर्व होने का मतलब एक जैसा होना, जितना पहले था उतना ही बाद में। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग पढ़े थे, हम लोग कहने का पढ़ा था एनर्जी कंजर्वेशन में कि अगर नेट एक्सटर्नल वर्क डन और नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल वर्क डन, अगर ये दोनों जीरो है तो सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। यानी जितना इनिशियल एनर्जी होगा उतना ही फाइनल एनर्जी होगा। इसका मतलब यहां से हम लोग बोले कि एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो जब भी एनर्जी कंजर्व का मतलब क्या होता है, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी प्लस में इनिशियली काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह हम लोग बोले कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीज हमारे पास ये पता चलता है कि जितना इनिशियली एनर्जी था उतना ही फाइनल एनर्जी है। तो इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। उसी तरह अगर हम बात करें मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जितना इनिशियली मोमेंटम था उतना ही फाइनल मोमेंटम है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब ये होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कि जितना इनिशियली मोमेंटम था उतना ही क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा। यानी कहने का होता है जितना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था उतना ही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। जैसे हम लोग ये चीज पढ़े थे, मोमेंटम कंजर्वेशन भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास किसी भी सिस्टम पे जीरो होता है तो उस सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। जितना पहले था उतना ही बाद में है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से इंस्पायर होकर हम लोग क्या बनाए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। जैसे उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या होता, अगर जीरो होता था सिस्टम पे तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होता, कंजर्व होता था। उसी तरह यहां से देखेंगे कि अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क हमारा किसी भी एक सिस्टम पे क्या होता है, जीरो होता है, तो उस सिस्टम पे क्या बोलेंगे, मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। तो इन सारे सिचुएशन को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो अब हम लोग कैसे देखेंगे, तो सबसे पहली बात है कि इस चीज को क्या यूज किया जाए, इसका कंडीशन क्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे उस चीज को, देखो अकॉर्डिंग टू द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। एंगुलर मोमेंटम थ्योरम क्या बोलता है ना, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम क्या बोलता है हमारे पास कि ये अगर सपोज मान लेते हैं कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क है ना, नेट एक्सटर्नल टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, डीएल बाई dt। नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, डीएल बाई dt। ये हम लोग कल के इसमें क्या कहते हैं, डिफाइन किए थे कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो होता है वो डीएल बाई dt के बराबर होता है। अब मैं क्या बोलता है, कंडीशन लगाना चाहता हूं। कंडीशन क्या है, इफ एक्सटर्नल टॉर्क नेट, अगर हम मान लेते क्या है, जीरो है। अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जीरो है, अबाउट ए पॉइंट, या अबाउट ए पॉइंट पर लेकर जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या करें, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाएगा अबाउट ए पॉइंट वेयर, अबाउट ए पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, अबाउट ए पॉइंट। अब उसके बाद से अगर देखें कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट ए पॉइंट वेयर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, वेयर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। यानी एंगुलर मोमेंटम हम लोग जिसके अबाउट कैलकुलेट कर लेते हैं, जिस भी एक्सिस के अबाउट या जिस भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना चाहते हैं
उसी एक्सिस के बहुत क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क हमारा 0 होना चाहिए था। तो अब हमारे पास क्या होगा, अगर मैं बोलूंगा कि ये है हमारा 0 है, ये है 0, तो dl बाई dt हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब मैं बोलूंगा कि dl इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, 0। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि L फाइनल माइनस में L इनिशियल इज इक्वल टू 0, यानी L फाइनल इज इक्वल टू L इनिशियल, ये हमारा पास क्या हो गया, ये हो गया L फाइनल, ये हो गया हमारा L फाइनल इनिशियल। तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, दिस इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क किसी भी सिस्टम पे 0 होगा, तो यहां से अगर हम देखें तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, दिस इज ए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्वेशन हो गया। तो अब हम लोग क्या लिखना चाहते हैं उस चीज को देखिए कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन व्हेन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन व्हेन नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 about a point where, है ना, about a point where torque is calculated, where angular momentum about a point where angular momentum calculated angular momentum conservation when not external torque is 0 about a point, then angular momentum conserved about that point, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा उसी के अबाउट क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएगा। अब इस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे, तो देखिए हम लोग कैसे समझते हैं। देखिए हमें पता है कि किसी के अबाउट जो होता है टॉर्क 0 होता है और किसी के अबाउट टॉर्क 0 नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी के अबाउट टॉर्क हम लोग देखेंगे तो 0 होगा, किसी के अबाउट टॉर्क देखेंगे तो 0 नहीं होगा। इन सारी चीज को देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं। अब हम लोग आपके सामने क्या लिख रहे हैं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम लोग सपोज मान लेते एक सिचुएशन को क्रिएट करते, सपोज मान लेते ये हमारा क्या है, सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर एक हम सपोज मान लेते हैं कि डिस्क को कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, डिस्क है। तो ये हमारा क्या होगा, डिस्क है। तो दिस इज ए डिस्क। अगर हम लोग बात करें ये हमारे पास डिस्क है जिसका मास क्या है, m है, जिसका रेडियस क्या है, r है ना, मास है m, रेडियस है r। अब मैं बोलूंगा कि सरफेस मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, रफ है, यानी म्यू का कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो डिस्क को हम लोग कहां रखे हैं, रफ सरफेस पे, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। अगर आपसे ये चीज पूछ दिया जाए कि ये हमारा पास जो लाइन है, तो यहां से बोले अगर सपोज मान लो ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है ना, ये चीज बोलेंगे। उन्होंने बोला विच पॉइंट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी अगर सपोज पहले पूछ दें कि विच point angular momentum conserved, which point angular momentum is conserved, which point angular momentum is conserved, which point is angular momentum क्या होगा, कंजर्व होगा। किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो वो चीज देखिए, हमें पता है कि जिसके अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा, जिसके अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा उसी के अबाउट मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब उस चीज को देखिए कि सबसे पहली बात हमें देखना पड़ेगा कि किसके अबाउट टॉर्क हमारा नेट एक्सटर्नल 0 होगा, क्योंकि जिसके अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या कंजर्व होगा। तो सबसे पहले एक को चेक करते हैं। तो मैं लिखूंगा क्या कि टॉर्क अबाउट ए, है ना, टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट ए का हम लोग बात करें तो टॉर्क ए के बात अगर देखें तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए टॉर्क के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स। तो सबसे पहली बात अगर देखें तो नीचे के डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करना चाहें कि नीचे के डायरेक्शन में क्या होगा, mg का फोर्स, और ऊपर के डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, नॉर्मल का फोर्स।
और अगर मैं बोलूंगा कि ये इधर ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ऐसे हम लोग क्या करें, रोटेशन करके छोड़ दिए, तो जैसे इसको रोटेशन कर रहा है तो ये इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन हमारा क्या होगा, इधर जाएंगे, क्योंकि ये वाला सरफेस ऐसे वो नच रहा है, ऐसे छोड़े तो ये कहां जा रहा है, ऐसे छोड़ेंगे तो ये कहां रहा है, नीचे, यानी इस सरफेस का रिलेटिव मोशन इधर है, तो फ्रिक्शन कहां लगता है, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसका मतलब कि टॉर्क अबाउट एक और बोले तो mg का टॉर्क प्लस में क्या होगा, नॉर्मल का टॉर्क प्लस में हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन का टॉर्क। अब यहाँ पे चीज देखेगा कि mg का टॉर्क और फ्रिक्शन का टॉर्क दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे, वो चीज देखिए, हम ये बोलेंगे कि ये पॉइंट देखिए और ये पॉइंट देखिए, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज मान लेते हैं ये हमारा क्या है, r है, यानी a और b के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो हमारा क्या है, r है। तो a और b के बीच का डिस्टेंस अगर हमारा r है, तो यहां से अगर हम लोग टॉर्क लिखना चाहें, तो यहां से अगर हम बोले r पे गए और f, r और f कहां जा रहा है, बाहर की तरफ, यानी कहने का मतलब टॉर्क ड्यू टू द नॉर्मल कहां हो रहा है, बाहर की तरफ, और यहां से बोलेंगे r और mg कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। इसका मतलब है कि नॉर्मल का फोर्स कहां है, बाहर की तरफ, नॉर्मल का टॉर्क कहां है, बाहर की तरफ, और mg का टॉर्क क्या है, अंदर की तरफ। जैसे r क्रॉस m क्या है, अंदर की तरफ, r क्रॉस m कहां है, बाहर की तरफ। अब यहां से देखिए कि टॉर्क का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, कि हमारे पास r क्रॉस f होता है, तो r जो होता है हमारा mg के इसके पॉइंट का डिस्टेंस, इस फोर्स का डिस्टेंस और नॉर्मल का डिस्टेंस r हमारा सेम है, और हमको पता है कि अगर ये रखा हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन में, कोई मोशन नहीं है, तो n और mg के बराबर होता है। इसका मतलब कि mg का टॉर्क और फ्रिक्शन नॉर्मल का टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे क्या हो जाएगा, ये भी जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास आता है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को अगर हम लोग देखें, तो टॉर्क हम लोग का क्या होता है, r क्रॉस f होता है, r क्रॉस f। लेकिन अगर ये हमारा सरफेस है, तो यहां से हम लोग देखेंगे कि जो टॉर्क होता है ना, वो इसी पॉइंट से क्या होगा, पास हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे टॉर्क अगर इसी पॉइंट से पास हो जाता है, इसका मतलब यहां से देखेंगे कि फोर्स अगर इसी पॉइंट से पास हो जाएगा, तो टॉर्क हमारा क्या होगा, जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो मान लेते हैं ये हमारा ए पॉइंट है और ये है, तो वो तो इसी पॉइंट को कट कर दे रहा, तो फिर वहां से टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। हाँ, तो हमें याद रखना है कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए, तो हमें याद रखना है कि उसका टॉर्क देखना है, किसके अबाउट जीरो हो रहा है और किसके अबाउट जीरो नहीं हो रहा। तो मैं लिखूंगा क्या है कि टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। ए के अबाउट टॉर्क हमारा क्या होगा, जीरो, क्योंकि फ्रिक्शन का भी टॉर्क जीरो होगा। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। क्यों, क्योंकि नेट टॉर्क ए के अबाउट क्या है, जीरो है। तो मैं लिखूंगा नेट टॉर्क अबाउट ए, नेट टॉर्क अबाउट ए इज जीरो, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम will be conserved। है ना, एंगुलर मोमेंटम विल भी क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। अब हमारे पास आता है पॉइंट सी, है ना। अब मैं बोलूंगा अच्छा ए नहीं, ए के ऊपर जितना भी इस लाइन के ऊपर, ए के ऊपर जितना भी पॉइंट बना लो, सबके लिए क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि किसी के अबाउट देखोगे तो यहां से आर का डिस्टेंस और एन का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, और दोनों फोर्स क्या है, बराबर, इसलिए टॉर्क जीरो होगा। और फ्रिक्शन हमेशा देखिएगा तो इस लाइन पे कहीं पे भी फ्रिक्शन उस पॉइंट को कट कर देगा, तो अगर फ्रिक्शन फोर्स उसी पॉइंट को कट कर देगा तो टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि ऑन द लाइन ए बी, ऑन द सरफेस एनी लाइन, on the surface any point, on the surface any point, torque will be zero, torque will be zero, so angular momentum will conserve, क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। तो बी के अबाउट हमारा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। लेकिन अगर सपोज मान लो सी का बात करते हैं, तो सी के लिए अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, उस चीज को देखिए। अगर हम लोग सी का बात करते हैं, तो सी की अब अगर बात करेंगे, तो सी के अबाउट अगर टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अगर सी के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो सबसे पहले बात देखते हैं कि सी के ऊपर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है या नहीं है। तो अब हम इस चीज को देखिए, तो सी पॉइंट को पकड़िए, टॉर्क
अबाउट सी, है ना, टॉर्क अबाउट सी। तो टॉर्क अबाउट सी का बात बोले तो ये हमारा क्या है, सी है, दिस इज ए सी। तो टॉर्क अबाउट सी का बात करें, टॉर्क अबाउट सी का, तो हम लोग लिखेंगे कि टॉर्क अबाउट सी हमारे पास क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू द नॉर्मल प्लस में क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू mg प्लस में टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। इन सारे चीज को देखिए, हमें पता है कि अगर बोले कि सी के अबाउट, तो नॉर्मल और mg क्या होगा, इसी पॉइंट से पास हो जाएगा, नॉर्मल और mg क्या होगा, इसी पॉइंट से पास हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे कि नॉर्मल और mg दोनों का टॉर्क क्या होगा, जीरो। अब हमारे पास बच गया फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को देखिए, हमारे पास क्या है कि सरफेस है, ये हमारा है सेंटर, तो सेंटर से हम लोग नीचे r डिस्टेंस पे आए, तो सेंटर से r डिस्टेंस पे आए, फ्रिक्शन हमारा ऐसे है, तो r पे आके ऐसे घुमा रहे हैं, तो टॉर्क कहाँ रहा, बाहर की तरफ, क्योंकि देखिए हमारा सरफेस हमका r डिस्टेंस नीचे आया, फ्रिक्शन ऐसे हो गया, r क्रॉस f। r क्रॉस f का बात करें तो r क्रॉस f का बात करें तो 90 डिग्री है, तो हमारे पास क्या होगा, टॉर्क होगा। यहाँ पे टॉर्क जीरो नहीं होगा, तो फ्रिक्शन का टॉर्क अगर हम बात करें हमारे पास कितना होगा, वो होगा म्यू mg इंटू r। तो दिस इज अ फ्रिक्शन। इसका मतलब कि टॉर्क अबाउट सी f, टॉर्क अबाउट जो सी होगा, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू म्यू mg। इसका मतलब यह है कि हम लोग सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है। तो मैं यहाँ से एक चीज बोल सकता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी, नेट टॉर्क अबाउट सी डज नॉट जीरो, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम डज नॉट कंजर्व अबाउट सी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि नेट टॉर्क अबाउट सी, नेट टॉर्क अबाउट सी डज नॉट जीरो, therefore net torque about C does not zero, therefore angular momentum does not conserve, है ना, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व नहीं होगा। तो यहां से हमको ये चीज पता चल गया। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज देखिएगा कि किसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा और किसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो हमें याद रखिएगा कि हम लोग टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी होता है कि किसी के अबाउट टॉर्क तो जीरो होता है, किसी के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं होता है, किसी के अबाउट टॉर्क पॉजिटिव होता है, किसी के अबाउट टॉर्क निगेटिव होता है। तो यहाँ डिपेंड करता है कि किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो, है ना। भले एक स्पेशल केस होता है इसका कपल ऑफ ए फोर्स। कपल ऑफ ए फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसमें नेट टॉर्क जो होता है किसी के अबाउट आप निकालोगे वो क्या आता है, सेम होता है। बट अगर कपल ऑफ फोर्स नहीं होता है तो यहां से हमको पता चलता है अगर कपल ऑफ फोर्स नहीं होगा तो दुनिया के किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालोगे तो टॉर्क क्या होगा, सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी है, लेकिन कपल ऑफ ए फोर्स रहेगा तो क्या होगा, सेम आएगा दुनिया के किसी भी पॉइंट पे। तो यहां से हम चीज पता चलता है कि टॉर्क हर एक पॉइंट के अबाउट जीरो नहीं होता है अगर कपल ऑफ ए फोर्स नहीं है तो। लेकिन अगर हम ये चीज बोलेंगे कि तो टॉर्क किसी के अबाउट अगर जीरो नहीं होता, इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम हर एक के अबाउट कंजर्व नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के अबाउट, किस तरह का सिचुएशन है। एक सिचुएशन और लेते हैं, उस चीज को समझिए और फिर जाके चीजें क्लियर हो जाए, है ना, उस चीज को देखिए। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें एक सिचुएशन और हम लोग लेते हैं। सिचुएशन देखिएगा, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा एक सरफेस है ना, सरफेस, और ये हमारा पॉइंट है जिसका मास क्या है, m है, और ये हमारा क्या है, हाइट h है ना, ये हमारा। तो कहेंगे कि हमारा सपोज मान लेते हैं m मास है, ये हाइट h है। अगर हम यहां से इसको रिलीज करते हैं, रिलीज्ड, है ना, फ्रॉम रेस्ट, अगर हम लोग रेस्ट से रिलीज करते हैं तो जैसे इसको रेस्ट से रिलीज करते हैं वो नीचे आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, एक ये ए पॉइंट और एक हमारा क्या होगा, बी पॉइंट। तो दो हमारा एक पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अगर हम ये चीज बोलेंगे ये हमारा ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो अगर हम लोग दोनों के अबाउट अगर हम लोग देखें कि एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट कंजर्व होगा, तो यहां से हम लिखेंगे विच पॉइंट एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व, किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो यहां से देखिएगा जिसके अबाउट टॉर्क जीरो होगा उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट ए अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या होगा,
टॉर्क ड्यू टू द, एक ही इसके ऊपर फोर्स काम कर रहा है कि नॉर्मल का फोर्स काम कर रहा है, तो टॉर्क ड्यू टू द mg का फोर्स काम कर रहा है, सॉरी। तो यहां से लिखेंगे mg, तो mg का फोर्स ये है, तो लाइन ऑफ फोर्स हमारा ये है। तो यहां से अगर सपोज मान लीजिए ये हमारा डिस्टेंस क्या है, x है, तो यहां से अगर हम लोग टॉर्क का बात करें, x अगर बात करें, तो ये हमारा क्या है a, ये हमारा क्या है b। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें कि ये हमारा a है, ये हमारा क्या है b है, तो ये कुछ ऐसे है ना। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा x है। तो यहां से वो गिर रहा, तो x और mg कहां जा रहा है, बाहर की तरफ। x और mg कहां जा रहा है, बाहर की तरफ। तो ये हमारा x है और नीचे की तरफ mg आ रहा है, तो x और mg कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो टॉर्क अगर बात करें तो हमारे पास कितना होगा, तो यहां से देखेंगे कि mg और ये क्या होगा, mg और x, दिस इज ए टॉर्क। अगर यहाँ पे टॉर्क जीरो नहीं है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अबाउट ए angular momentum does not conserve, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। लेकिन अबाउट बी के बारे में देखिए, है ना, अबाउट बी के बारे में अगर हम लोग देखना चाहें, तो अबाउट बी के बारे में अगर हम लोग सोचें तो कैसे होगा, यहां से देखिए। तो एंगुलर मोमेंटम अगर अबाउट बी चाहे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टॉर्क देखना है। तो टॉर्क अबाउट बी विच इज इक्वल टू, हम लोग देखेंगे तो टॉर्क अबाउट बी इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या होगा, उस चीज को देखिए कि हमारे पास क्या होता है, टॉर्क ड्यू टू द mg का होगा। अब हम ये चीज बोलेंगे कि mg जो होता है वो इसी पॉइंट से क्या होगा, पास हो जाएगा। mg हमारा इसी पॉइंट से पास हो जाएगा। तो अगर mg इसी पॉइंट से पास हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, जीरो हो गया। अगर मैं बोलूंगा कि टॉर्क, नेट टॉर्क एक्सटर्नल हमारे पास जीरो है, इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो मैं यहां से लिखूंगा कि अबाउट बी, है ना, अबाउट नेट टॉर्क, अबाउट बी, है ना, अबाउट बी, है ना, एंगुलर मोमेंटम विल कंजर्व, है ना। हमारे पास क्या होगा, अबाउट बी जो होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेके देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। हल्का हल्का क्वेश्चन लेंगे, उसके ऊपर उसके बाद कंसेप्ट देखेंगे कि इसको यूज कैसे किया जाता है, इसका तरीका क्या है यूज करने का, उस चीज को देखें। तो सबसे पहली बात है कि बेसिक क्वेश्चन देखिए। बेसिक क्वेश्चन हमारे पास क्या हो सकता है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई ऐसा रोटेटिंग, ये हमारे पास है रोटेटिंग, है ना, ये हमारा क्या है, रोटेटिंग डिस्क है। तो ये हमारा एक रोटेटिंग डिस्क है और ये हमारा क्या है, एक्सिस है। यानी कहने का मतलब कि रोटेटिंग डिस्क जो होता है उस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मान लीजिए एक डिस्क है यहाँ पे ऐसे, तो ऐसे वैसे ऐसे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये ऐसे है ना, तो वो क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि इसके अबाउट, जो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। अगर हम ये चीज बोलेंगे इसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, लेट से सपोज मान लेते हैं ओमेगा से वो रोटेट कर रहा है, ओमेगा डैश से रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब वहां से बोलेंगे, अगर सपोज मान लेते हैं एक इसके ऊपर आदमी है ना, इस एक्सिस के ऊपर आदमी बैठा हुआ है कुछ इस टाइप से, है ना, यहाँ से बैठा है और अपने हाथ में दो डंबल ले रखा है। डंबल समझिए ना, जिससे हम लोग जिम करते हैं। एक डंबल ये है और दूसरा डंबल ये है ना। तो ये दो डंबल है। अगर हम एक चीज बोले, इसका मास क्या है, m मास है, इसका भी क्या है, m मास है ना। यहाँ से देखिएगा, ये हमारा m मास है, ये m मास है और ये भी हमारा क्या है, हमारा m मास है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट से सपोज मान लेते हैं हमारा a। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बात करें तो टेबल ऐसे घूम रहा है ना, तो ऐसे टेबल हमारा घूम रहा है। मान लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, i है। तो आपसे ये चीज पूछ दिया जाए कि मोमेंट ऑफ, इसका एंगुलर मोमेंटम अगर हम लोग बात करें वो क्या होगा, कंजर्व होगा। अच्छा, सिचुएशन 1 बोलिए, ये इनिशियल सिचुएशन है, सॉरी ये हमारा क्या है, इनिशियल सिचुएशन है ना, ये हमारा क्या, इनिशियल सिचुएशन। अब हमारे पास ये चीज देखेंगे, फाइनल सिचुएशन के बारे में सोचेंगे तो ये कुछ ऐसे, ये चीज हमारे पास है ना। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो, है ना, यहां से अगर ये इनिशियल सिचुएशन है, फाइनल सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों डंबल लाके यहाँ कहा था, एक्सिस पे आ जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, फाइनल
सिचुएशन, ये हमारा किससे घूमेगा, ओमेगा से घूमेगा। तो यहां से देखेंगे कि हमारे पास एक रोटेटिंग टेबल है, उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है जो कि एक्सिस पे है, इसका दोनों मास क्या है, एम है, ये एम है और ये एम है। अब यहाँ हम बोलेंगे कि वो क्या करता है, पहले अपना हाथ ऐसे था और एक्सिस के बहुत ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। उसके बाद से वो क्या करता है कि अब उसके बाद से वो क्या करता है, अपने हाथ को धीरे 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 लाके यहाँ लाता है, उसके बाद से ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, समझ गए ना। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले वो क्या था, ऐसे हाथ था तो ऐसे घूम रहा था, अब वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने हाथ को यहाँ लेके चला जाता है। तो वो अब क्या बोलता है कि अगर वो ऐसा लेके आता है तो उन्होंने बोला है कि विच इज करेक्ट, है ना, विच इज करेक्ट। पहला क्या होगा हमारा, ये फर्स्ट हमारा क्या होगा, ओमेगा जो होगा वो इंक्रीज करेगा, ओमेगा जो होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा में अगर हम लोग बात करें, ओमेगा जो होगा वो डिक्रीज करेगा। जो तीसरा में अगर हम लोग बात करें कि ओमेगा जो होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना। और चौथा में अगर हम लोग बात करें कि ओमेगा क्या होगा, ओमेगा का होगा चौथा, पहला इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट या डज नॉट से, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्या होगा। अब हम लोग इसको कैसे सोचते हैं तो उस चीज को देखिए। तो इसको सोचने का तरीका क्या है, तो ये सिचुएशन से ये सिचुएशन, अब हम लोग को पता है कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा, उस एक्सिस के अबाउट 0 होगा, क्योंकि mg और नॉर्मल अगर हम बात करें तो उसी पॉइंट से पास हो जा रहा है। यानी कहने का होता है कि जिस एक्सिस के पास बैठा है तो एक्सिस का नॉर्मल उसी एक्सिस से पास हो जा रहा है, आदमी भी वहीं बैठा है तो उसका भी नॉर्मल क्या होता है, पास हो जा रहा है, mg भी उसी पॉइंट से पास हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क क्या है, 0 है। तो मैं यहां से लिखूंगा अबाउट एक्सिस, अबाउट एक्सिस नेट टॉर्क will be 0, है ना। अबाउट एक्सिस नेट टॉर्क विल बी 0। एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। अबाउट एक्सिस नेट टॉर्क विल बी 0 होगा। एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मैं बोल दूंगा कि नेट टॉर्क हमारे पास क्या होगा, 0 है, इसका मतलब है कि L फाइनल इज इक्वल टू L इनिशियल, ये L फाइनल इज इक्वल टू L इनिशियल हो गया। तो अब हम बात करें तो L फाइनल का अगर हम बात करें तो कैसे करेंगे, तो एक फाइनल का ओमेगा ये होता है और ये फाइनल होता है, विच इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल। ये चीज हमें पता चल गया। अच्छा, पूरा बॉडी है ना, तो अगर हम ये चीज बोलेंगे कि पूरे सिस्टम का बात करते हैं, सॉरी, अब पूरे सिस्टम का बात करते हैं, है ना, पूरे सिस्टम। तो पूरा अगर हम बोले इनिशियली हमें ओमेगा था, वो क्या कर रहा है, घूम रहा था I प्लस में, अगर हम बोले I1, है ना, यहां से बात करें I इनिशियल, ये I हमारा किसका है, इसका है, विच इज इक्वल टू ओमेगा, है ना, ओमेगा प्लस में ओमेगा फाइनल। ये चीज देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए I हमारा क्या है, मैन का और टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मैन का और टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये वाला चीज देखेंगे तो वो कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेबल फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा, तो फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा तो उसके में कोई चेंज नहीं होगा। और आदमी भी उसी पॉइंट पे बैठा है, तो इसका मतलब आदमी भी घूम रहा, तो आदमी का मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टेबल का मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन चेंज किसका हो रहा, वो डंबल का हो रहा। पहले डंबल क्या था, दूर था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, उसके बाद से क्या होगा, जीरो हो गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रहा ना, पहले उसका क्या था, ज्यादा था, अब हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां से अगर हम लोग ये चीज बोलेंगे कि फाइनल में अगर बात करें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहां चलाया, एक्सिस के अबाउट चलाया। क्या हो गया, एक्सिस के अबाउट चलाया। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें कि फाइनल का बात बोले तो फाइनल इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करेंगे तो I प्लस में क्या होगा, I इनिशियल डिवाइडेड बाय I। तो यहां से देखेंगे तो ओमेगा हमारा क्या है, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो ओमेगा बेसिकली बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये I है, तो यहां से देखें I प्लस में ये क्या है, इनिशियल। इनिशियल का मतलब ये हो गया, ये डंबल का, पहले डंबल क्या था, एक्सिस से दूर था, अब डंबल एक्सिस के पास आ गया। तो जब एक्सिस के पास आ जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, जीरो हो गया। क्योंकि जब दूर था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फार्मूला क्या होता है, ml इंटू स्क्वायर, यानी मास इंटू आर का स्क्वायर।
तो आर का स्क्वायर का मतलब होता है कि एक्सिस से कितना वो दूर था। तो पहले एक्सिस से मान ले आर के डिस्टेंस पे था, अब एक्सिस के पास आ गया यानी 0 हो गया। तो अब यहां से देखेंगे क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा या एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहां से लिखेंगे क्या, क्योंकि ये हमारा क्या है 1 से ज्यादा, तो यहां से लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी विल बी इंक्रीज। ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हमें पता चल गया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी विल बी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपसे इसी चीज में पूछ दे कि काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, तो उस चीज को कैसे सोचेंगे, उस चीज को देखो कि काइनेटिक एनर्जी विल बी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी क्या होगा, तो यहां से लिखेंगे विच इज करेक्ट, है ना। तो पार्ट अगर 2 बोले तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा बात बोले, है ना, कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। और जो तीसरा अगर हम लोग बात करें कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या फिर फोर्थ में बोले कि नॉट से, है ना, डज नॉट से। है ना, यहां से देखिए अब हम लोग कैसे सोचेंगे। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि ये हमारा क्या हो गया हाफ, ये हमारा आई इंटू ओमेगा, और ये क्या होगा ओमेगा। अब यहां से देखिएगा कि आई हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात करें तो अब हम लोग इसको कैसे सोचेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, है ना। तो ये हमारा हाफ आई। अगर मैं बोलूंगा इनिशियल का बात बोले, है ना, ये इसको छोड़िए, अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी जो हमारा इनिशियल वो क्या होगा हाफ, है ना, आई ओमेगा का स्क्वायर। अगर मैं बोलूंगा इनिशियल तो हमारे पास कितना था, इनिशियल का मोमेंट ये आई हमारा पास कितना था इनिशियली। अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा कितना आई प्लस में आई इनिशियल, है ना, इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अब फाइनल का बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल की होगा हाफ, ये होगा आई, है ना, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, हमें ये चीज लगता है कि यहाँ पे क्या होगा फाइनल में घट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ओमेगा का स्क्वायर अब यहाँ पे कहीं नहीं होता है, उस चीज को देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा कर सकते हैं कि इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अच्छा इसमें एक चीज देखिएगा कि इनिशियली अगर हम लोग बात करें तो मोमेंट ऑफ इनिशियली अगर हम लोग बात करें तो क्या था, इनिशियल बात करेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, ज्यादा था। बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, घट जाएगा। तो हमें ये चीज पता है कि देखिए ये हमारा क्या है आई है, और ये हमारा क्या है स्क्वायर है, यानी ये कहने को तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। तो यहां से देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी अगर बात करें तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हमारा एंगुलर वेलोसिटी विल बी इंक्रीज है, यानी किसी के पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज होगा। क्यों होगा ऐसे समझिए। यहां से देखिए हम मान ले रहे कि आई घट रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है, अगर आई घट रहा हमारे पास क्या ओमेगा स्क्वायर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब इसको कैसे सोचेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि ओमेगा का वैल्यू हम लोग लाके यहाँ पुट कर दो, या फिर समझो इसको और क्लियर करते हैं। ये हमारा आई हो गया, है ना, ये हमारा आई हो गया। अच्छा ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर ये हमारा फाइनल ओमेगा है, अरे निकाले है ना ये फाइनल ओमेगा, तो इस फाइनल ओमेगा को यहाँ लाके रख दो। तो आई प्लस में क्या होगा आई नॉट डिवाइडेड बाय आई, यहां से देखिए ये क्या होगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर, यही हमारे पास था। तो अब हम ये चीज देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा ओमेगा नॉट। अब हम लोग यहां से देखेंगे तो क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। अरे कर देना है कि नहीं कर देना है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि देखिए ये हो गया आई, है ना, ये हो गया आई इंटू 1 बाई आई का स्क्वायर इंटू आई प्लस में क्या हो गया आई स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक आई से एक आई हमारा कट गया, तो ये क्या होगा हाफ, है ना, ये हमारा आई प्लस में आई का इनिशियल का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई। अब यहाँ पे ये चीज देखेगा कि इसमें अगर हम लोग देखें और इसको देखें तो यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या आएगा हाफ, है ना, आई प्लस में आई 1 डिवाइडेड बाई आई। ये इसको एक जगह रख लो, ठीक है, रख लिए। उसके बाद से क्या होगा ये स्क्वायर है तो इसको ऐसे रख लेंगे, प्लस में क्या होगा आई,
इंटू ओमेगा आई का स्क्वायर। अब यहाँ पे चीज देखेगा कि आई प्लस में आई इनिशियल इंटू ओमेगा, ये वाला टर्म को देखें तो ये हमारा क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। ये देखिए इनिशियल काइनेटिक हाफ हाफ आई ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर, आई प्लस आई। और यहां से देखिए कि प्लस में ये मल्टीप्लाई हो गया, आई प्लस में आई वन, ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन वन। तो जब भी हम लोग किसी चीज से वन से ज्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टर्म क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए यहां से हमें पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा ओमेगा भी इंक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा। तो डिक्रीज क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि जब मास एक्सिस से दूर था तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, जब मास एक्सिस के पास आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया। तो ये चीज हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना। उस चीज को देखिए लॉजिक वाला क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा वो चीज देखिएगा, है ना। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा ये क्या है, अर्थ है ना, ये कुछ अर्थ, ये हमारा क्या है, अर्थ, है ना, ये हमारा अर्थ है। अब इस अर्थ के ऊपर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, पूरा आइस है। ये हमारा क्या है, अर्थ है। अर्थ के ऊपर क्या है, आइस रखा हुआ है। अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम लोग क्या रखे, आइस रखे हुए हैं। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर आइस रखा हुआ है, तो आपसे पूछा जाए कि इफ ice melt and come to equatorial, है ना। If ice melt and come to equatorial, then what will be, then what happen of the day, what happen of the day का क्या होगा, if ice melt and come to equatorial, then what happen of the day का क्या होगा, डे हमारा बढ़ जाएगा। डे मैंने कहने मतलब ड्यूरेशन, अगर हम डे का बढ़ जाएगा घट जाएगा, ये क्या होगा, इस चीज हमको बताना है। तो सबसे पहली बात है कि आइस हमारा कहाँ रखा है, एट पोल। आइस कहाँ रखा है, एट पोल। अब यहां से देखिएगा एट हमारा पोल पे रखा है। इस समय ये क्या है, मान लेते हैं ओमेगा नॉट से वो रोटेट कर रहा है। अपना जो अर्थ का रोटेशन है उसे वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। समझ में है, अर्थ है, अर्थ के पोल पे हम लोग क्या करते हैं, आइस को रख दिए और वो आइस क्या हो रहा है, मेल्ट कर रहा है। और मेल्ट करके कहां जा रहा है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जा रहा है। तो उन्होंने पूछा कि अगर सपोज माना कि सारा आइस जो है वो पोल से इक्वेटोरियल पे आता है तो दिन का क्या होगा, यानी जो दिन होगा उसका क्या होगा, दिन बढ़ जाएगा, दिन घट जाएगा, है ना, कांस्टेंट रहेगा, या फिर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसके बारे में कमेंट करना है। तो देखिए हम लोग कैसे कमेंट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम ये चीज देखेंगे कि इनिशियल सिचुएशन में अगर हम बात करें तो ये हमारा अर्थ है ना, ये हमारा क्या है, अर्थ है। तो अर्थ पे बात करें, आइस हमारा यहाँ है। जब वो, यह बात है कि जब वो आइस क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। तो जब वो मेल्ट कर जाएगा तो वो कहाँ आ जाता है, आइस यहाँ आ जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से देखेंगे कि इसके अबाउट वो मान लेते हैं ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा था, तो अब हमारे पास क्या होगा, ओमेगा से रोटेट करेगा, है ना, ओमेगा से रोटेट करेगा। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि टोटल का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, है ना, अगर हम लोग टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करें या इसका भी टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करें तो वो क्या होगा, वो चीज देखिएगा। अगर मैं बोलूंगा आई इनिशियल, ये हमारा क्या हो गया, आई फाइनल। हमें पता है कि ये वाला जो मास है वो अभी एक्सिस पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जीरो होगा। यानी जो पॉइंट पोल पे है उस पॉइंट का मास क्या होगा, जीरो डिस्टेंस पे है, इसलिए उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। तो पोल पे जितना भी आइस है उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। तो इन सारे आइस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन यही बर्फ जब पिघल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ जाता है, वही आइस जब पिघल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ जाता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। इसका मतलब यहां से ये चीज बोलेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहां से बोलेंगे ये है इनिशियल, ये है फाइनल। अब हमारे पास क्या होगा, देयर इज ए नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसका मतलब एनर्जी क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि देयर इज नो
external, there is no external torque, so there is a no external torque, therefore there is a no external torque, therefore हमारे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फाइनल, दोनों क्या होगा, कंजर्व होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। अब वो कैसे होगा उसी देखिए, हमको पता है आई इनिशियल विच इज इक्वल टू आई नॉट, ये क्या है, अर्थ का रोटेशन है, आई फाइनल इंटू ओमेगा, इसका मतलब यहां से देखेंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो आई इनिशियल डिवाइडेड बाई आई फाइनल, है ना, इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट। अब यहाँ पे चीज देखिएगा कि ये वाला क्या है, ज्यादा है, ये वाला हमारा क्या है, कम है, क्यों, इसलिए अगर मैं इनिशियली क्या था, कम था, ये क्या था, फाइनल ज्यादा था, क्यों, क्योंकि इनिशियली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, 0 था, लेकिन जब वो यहां आ जाता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ हो जाता है। इसका मतलब है कि इनिशियली क्या था, कम था, और फाइनल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसका मतलब यहां से हम लोग बोलेंगे ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा है, इसका मतलब यहां से बोलेंगे कि ओमेगा 1 जो है वो क्या है, नहीं लेस देन 1 है, सॉरी, ये हमारा क्या है, लेस देन 1, क्योंकि ये वाला हाँ ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, ये वाला ज्यादा है, तो अगर मान लिया कि कम को ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो एक से कम आएगा, तो ये क्या होगा, लेस देन 1, तो ये क्या होगा, लेस देन 1, एक से कम होगा। अगर ये एक से कम होगा तो ओमेगा क्या होगा, कम होगा ओमेगा नॉट से। अगर ओमेगा जो होगा वो कम होगा किसे, ओमेगा नॉट से, इसका मतलब कि रोटेशन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। अगर रोटेशन हो गया है स्लो, इसका मतलब क्या होगा, दिन जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी टाइम ज्यादा लेगा क्या, घूमने में। तो क्या होगा, यहां से बोलेंगे अगर ये ऐसा तो क्या होगा कि अर्थ गेट स्लो रोटेशन, अर्थ गेट, यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि अर्थ गेट स्लो रोटेशन, अर्थ गेट स्लो रोटेशन, देयरफॉर है ना, देयरफॉर डेज जो क्या होगा वो लॉन्गर होगा, देयरफॉर डे इज लॉन्गर, हमारे पास क्या है, लॉन्गर होगा, यानी ज्यादा बड़ा होगा, डे हमारा क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। तो इन सारे क्वेश्चन को देख हम लोग कर लिए। अब आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, देखिए वो और मजा वाला क्वेश्चन है। मजा का क्या है क्वेश्चन, उसे देखिए। ये तो बस ऐसे ही आपको बता दिए कि देखिए ऐसे ऐसा चीज होता है ना, चीजों को याद रखना इंफॉर्मेटिव है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए मैंने आपको इस चीज को डिस्कस किया कि देखो ऐसे अगर ऐसे आता है तो हम लोग कैसे सोचेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी केस में बढ़ रहा है, किसी केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रहा है, तो ओमेगा क्या होगा, अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्योंकि कितना मास को हम लोग एक चीज से निकाल दिए हैं या कितना मास को हम लोग एक चीज के पास ले दिए हैं। इन सारे चीज का क्वेश्चन ये इसी केसेस पे बेस पे होता है कि एंगुलर मोमेंटम को फाइनल देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम को इनिशियल देखते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिएगा, क्वेश्चन अगला हमारा क्या है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या बोलता है, वो ये चीज बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास रिंग है ना, ये हमारा सबसे पहले एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट डायामीटर के अबाउट, है ना, ये सपोज वाला हमारे पास रिंग, तो रिंग तो हमारा गोल होता है, तो रिंग अगर सपोज मान लेते हैं ऐसा हमारे पास गोल रिंग है, और गोल रिंग के क्या है, डायामीटर, ठीक है, हम ये चीज बोलेंगे ये वाला जो है ना, ये उसके सेंटर से पास कर रहा है, ये उसके डायामीटर से पास कर रहा है, ये उसके डायामीटर से पास कर रहा है, तो एक्सिस हमारा कहां पास कर रहा है, डायामीटर के अबाउट ही पास कर रहा है। तो मैं चीज बोलूंगा कि लेट से सपोज मान इसका मास m है और रेडियस r है ना, मास m है, रेडियस r है और यूनिफॉर्म है, और ये हमारा क्या है, एक्सिस है। लेट से सपोज मान ले a और b, यानी एक्सिस हमारा क्या है, ab है। अब मैं बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं यहाँ पे क्या है कि दो रिंग है हमारा, क्या है, दो रिंग, एक ये रिंग, तो दो रिंग है हमारे पास। ये जो दो रिंग है बहुत स्मॉल रिंग है ना, ऐसे समझो कि
जस्ट उसके अंदर क्या किया, चिपकाया गया है। नहीं समझे, मैंने रिंग की एक बड़ा रिंग है ना, एक छोटा सा एकदम छोटा सा नन्नू सा रिंग उस पर खाली ऐसे रखा गया है। तो ऐसे हम लोग रखते हैं। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें कि दो रिंग है जिसका मास क्या है, जिसका मास m है ना, दो रिंग है जिसका मास m है, और आपसे ये चीज बोला जाए कि ये मान लेते ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा था। ठीक, मैं बोलूंगा कि अगर सपोज मान लेते ये हमारा एक्सिस के अबाउट ओमेगा नॉट से ये रोटेट कर रहा था। अब उन्होंने क्या बोला है कि इफ रिंग स्टार्ट स्लीप, है ना, इफ रिंग स्टार्ट स्लीप, if a small ring start sleep on big ring जो कि स्मूथ है ना, स्मूथ है, then find the angular momentum of system if a small ring start sleeping very slow, है ना, very slow याद रखिएगा, start sleeping on if a small ring start sleeping very small speed, है ना, बहुत कम स्पीड से, एकदम माने कि ना के बराबर, हाँ, on big ring, है ना, स्पीड ऑन बिग रिंग जो कि क्या है हमारा स्मूथ है ना, देन फाइंड द angular moment, then find the angular velocity, then find the angular velocity when ring at maximum distance, maximum डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब है कि जब रिंग क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, तब हमें बताना है। देखिए पूरा सिनेरियो देखिए, सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये बोलता है कि एक हमारे पास बड़ा सा रिंग है ना, जो कि स्मूथ है, बड़ा रिंग है, स्मूथ है, और उसको क्या बोलेंगे, उसके डायामीटर के एलोंग हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सिस को लेके आते हैं। मान लीजिए ये हमारा रिंग है और डायामीटर के एलोंग हमारा क्या होगा, एक्सिस होगा। तो आपसे ये चीज पूछता है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि एक छोटा छोटा सा दो रिंग हम लोग अगर उसके ऊपर चिपका देते हैं और रिंग थोड़ा सा एकदम धीरे धीरे एकदम स्लो क्या करना, चलना स्टार्ट करता है, तो जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे आते हैं तो उस समय अगर हमको ये चीज पूछा जाए कि उसका न्यू एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो चीज बताइए। अच्छा, ऐसा क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे कोई टॉर्क काम नहीं कर रहा है ना, एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है। अगर एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क हमारा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होगा, पूरे सिस्टम का कंजर्व होगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो यहां से देखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी यहां पे अगर वो था तो अभी क्या था, जीरो था, लेकिन जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ जाएंगे तो उसका मोमेंटम कितना होगा, mr² हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो ओमेगा भी क्या होगा, ओमेगा घटेगा। इसका मतलब है ये जो ओमेगा नॉट अभी है ये क्या होगा, कीप ऑन चेंज होता रहेगा। तो अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारा रिंग है जो कि ए बी एक्सिस के बहुत घूम रहा है, दो हमारे पास रिंग है जिसका मास क्या है, m है। तो अब मैं बोलूंगा क्या है कि हमें निकालना है तो कैसे सोचेंगे। तो देखिए, अच्छा कोई ये भी बोल सकता है कि सर यहाँ पे अगर बात बोले और यहाँ पे बात बोले तो हमारे पास क्या होगा, mg नीचे आएगा लेकिन नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर वाला अंदर और इधर वाला बाहर, तो नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना, बैलेंस कर लेगा, एक के ऊपर पॉजिटिव टॉर्क एक के ऊपर निगेटिव टॉर्क। तो नेट टॉर्क हमारे पास क्या है, जीरो है। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि नेट टॉर्क जीरो ड्यूरिंग मोशन, यानी ये जो यहां से यहां आ रहा उसके दौरान। अब यहां पे देखिए नेट टॉर्क क्या होगा, और जीरो होगा ड्यूरिंग मोशन के दौरान। ठीक, अब हम लोग कैसे सोचेंगे उसको, देखिए जब वो यहां से यहां आता है
तो हम लोग बोलेंगे इनिशियल सिचुएशन को देखो, तो इनिशियल सिचुएशन हमारा क्या है, यहाँ पे है कि दोनों रिंग यहाँ पे रखा हुआ है ना, और वो ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। तो अगर मैं बोलूंगा फाइनल को देखो, ये हमारा क्या था इनिशियल, और ये हमारा क्या है फाइनल, है ना, और ये हमारा कुछ ऐसे है। तो यहां से अगर हम बात करें कि अब वो क्या होगा मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है, वो यहाँ आ जाएंगे। तो अगर वो यहाँ आ जाएंगे, इसका मास क्या है m है, इसका भी मास क्या है m है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या होगा, रिंग का एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं I, है ना, रिंग है I रिंग है, ठीक है, ओमेगा नॉट, ये चीज हमें पता चल गया, इसका क्या है एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब हम ये चीज बोलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम अगर हम लोग बात करें फाइनल का, ये हमारा क्या था इनिशियल, तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आई रिंग तो हमारे पास पहले से है, जो मास जहां पे है वहीं पे है, प्लस में क्या होगा एम आर स्क्वायर, प्लस में क्या होगा एम आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, क्यों, क्योंकि इसका मास क्या है, इसका मास m है ना, इसका मास स्मॉल m है, इसका मास क्या है स्मॉल m है, और ये कितना एक्सिस से r डिस्टेंस पे है, एक्सिस से कितना है r डिस्टेंस पे, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ एनर्जी ये हमारा क्या हो गया ओमेगा हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर कर लेना है। तो जैसे हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं कि L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, अगर हम बात करते हैं N इनिशियल हमारे पास कितना गया, यहाँ हम अगर हम बात करें कि ओमेगा नॉट I, है ना, रिंग विच इज इक्वल टू हमारे पास ये है, हम क्या लिखेंगे I रिंग प्लस में क्या होगा एम आर स्क्वायर, प्लस में अगर हम बोले तो ये क्या होगा एम आर स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज देखिएगा हमारे पास कि हमें क्या निकालना है ओमेगा फाइनल, तो ओमेगा का बात करें तो हमारा क्या होगा ओमेगा नॉट इंटू आई आर विच इज इक्वल टू आई आर, प्लस में क्या होगा एम आर स्क्वायर, प्लस में क्या होगा एम आर स्क्वायर। तो यहां से देखिएगा कि ओमेगा का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, ओमेगा नॉट आई बाई आर डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा, तो ओमेगा क्या होगा डिक्रीज होगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सा टेबल है ना, ये टेबल है, अगर मैं बोलूंगा ये टेबल है ना, तो टेबल अभी क्या है कि इनिशियली क्या था टेबल, ये सपोज मान ले हमारे पास एक टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि ये हमारा एक प्रकार का टेबल है ना, टेबल को अगर देखें तो टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है I1 है, और टेबल के ऊपर एक आदमी बैठा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है I2 है ना, तो इसका मोमेंटम I1 है, इसका मोमेंटम कितना I2 है। और यहां से देखें कि अगर मैं बोलूं कि एक्स हमारे आर हमारे पास क्या है, आर हमारा ये है डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आदमी है वो कहाँ बैठा हुआ है, आदमी जो बैठा हुआ है एकदम सर्कमफ्रेंस पे बैठा हुआ है, यानी एकदम इस पॉइंट पे बैठा हुआ है। उन्होंने बोला है इनिशियली सिस्टम वाज एट रेस्ट, अगर इनिशियली सिस्टम क्या था हमारा रेस्ट पे था, तो नाउ मैन स्टार्ट रनिंग टू टेबल, अगर सपोज मान लेते हैं जो मैन है वो रन करता है किस पे, टेबल पे, ऑलवेज सर्कमफ्रेंस विथ स्पीड v विथ रिस्पेक्ट टू टेबल। यानी कहने का मतलब ये है कि आदमी अभी कहाँ खड़ा है, टेबल पे सबसे लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे खड़ा है, और उसी सर्कमफ्रेंस के चारों तरफ वो क्या करना है, घूमना स्टार्ट करता है, यानी पेरीमीटर के एलोंग वो घूमता है विथ स्पीड, जो किसका होगा विथ स्पीड, अगर मैं बोलूंगा v, और विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टेबल के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से चल रहा है। तो यहां से हम लोग क्या पूछा था, तो उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा वो हमें बताना है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात है कि इस चीज को कैसे सोचेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू अगर हम लोग बनाना चाहें, टॉप व्यू का मतलब ये होगा कि अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ से देखेंगे तो हम लोग टॉप व्यू बनाते हैं। तो टॉप व्यू अगर हम लोग बनाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, टेबल है ना, ये हमारा क्या है टेबल है, और ये जो टेबल है वो इसके अबाउट घूम रहा है। यानी कहने का मतलब जब ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, एक पॉइंट दिखेगा जो इसके अबाउट क्या करेगा, इसे घूमेगा, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे तो वो आदमी कहाँ खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। अब हमें पता है कि वो क्या करना, स्टार्ट करना, इनिशियली क्या अगर सिस्टम रेस्ट पे था, अब वो चलना स्टार्ट करेगा। तो जैसे इसके फ्रेम पे चलेगा तो वो किसके स्पीड से चलेगा, v स्पीड से चलेगा विथ रिस्पेक्ट टू टेबल। अब हमें पता है कि इनिशियली अगर सिस्टम रुका हुआ था तो फाइनल भी क्या होना चाहिए, इनिशियली सिस्टम क्या था, रुका हुआ था, इसका मतलब इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना था, 0। अगर इनिशियली एंगुलर मोमेंटम था 0 तो फाइनल भी एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि इस एक्सिस के बाद कोई सा टॉर्क नहीं है जो कि क्या कर सकता है, एंगुलर मोमेंट को प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब यह है
कि नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो, यानी जीरो क्या मतलब कांस्टेंट रहेगा। अब हम लोग कैसे सोचेंगे उस चीज को, देखिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा आर डिस्टेंस है, सब ये हमारा कैपिटल आर है। तो अब हम लोग ये चीज देखेंगे कि जैसे वो v से ऊपर जाएगा ना, तो इसका एक अपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होगा। क्यों? क्योंकि r और m v कहां जा रहा है, बाहर की तरफ, और ये कहां जा रहा है, ऊपर, और ये कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि r क्रॉस v कहां जा, बाहर जा रहा, तो इसको ऐसा घूमना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा देखिए कि उसका एंगुलर मोमेंटम अंदर है, क्योंकि मान ले 10 एंगुलर मोमेंटम क्या है, बाहर, तो 10 एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, अंदर, तभी तो जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि आर एम वी कहां हो रहा है, बाहर जा रहा, तो इस डिस्क को ऐसा घूमना है कि वो कहां जाए, अपोजिट डायरेक्शन में जाए, यानी अंदर की तरफ जाता है। तो यहां से अगर हम लोग करना चाहें तो हम लोग इसको कैसे सोच सकते हैं, उस चीज को देखिए कि इसको हम लोग निकालना चाहें तो ये डिस्क क्या करेगा, ऐसे ओमेगा से रोटेट करेगा। तो हमको पता है कि नेट टॉर्क हमारा क्या होगा, जीरो होगा अबाउट एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा क्या, एंगुलर क्या लेता है, एंगुलर मोमेंटम इनिशियली इज इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम फाइनल। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना था हमारा, जीरो था, फाइनल हमारा कितना होगा एंगुलर मोमेंटम, उस चीज को देखिए। तो एंगुलर मोमेंटम अगर हम लोग डिस्क का लिखें तो डिस्क कहां जा रहा, अंदर की तरफ जा रहा, तो इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना था, I1 इंटू ओमेगा, ये कितना होगा, माइनस में। फिर हमारे पास क्या होगा, प्लस में देखेंगे तो ये हमारा कहां जा रहा, बाहर की तरफ। अगर ये हमारा बाहर की तरफ जा रहा तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसका मास है आर एम इंटू वी, आर इंटू एम इंटू वी, ये हमारा ऐसे बाहर की चल रहा। अब हमारे पास है कि ये v यहाँ पे नहीं रहेगा, इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग ग्राउंड के फ्रेम में क्या कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम लगा रहे हैं। ये वाला तो वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में है, ये जो v है वो इस डिस्क के रिस्पेक्ट में है, लेकिन हमको डिस्क के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो इसको लिखेंगे क्या है, g। तो यहां से अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग इधर फेंक दें, ये हमारा i इंटू ओमेगा इज इक्वल टू क्या था, आर एम इंटू Vg। अब यहाँ पे देखिए Vg को कैसे लिखेंगे, तो इस चीज को देखिए, वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू टेबल। टेबल के रिस्पेक्ट में हमें दे रखा है कि ये जो चल रहा है इसके ऊपर वो किसके, टेबल के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से चल रहा है, विच इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें तो ये चाहिए, तो यहां से लिखेंगे माइनस में वेलोसिटी ऑफ द टेबल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ द टेबल कितना होगा, अगर ये ओमेगा से घूम रहा ना, अगर ये ओमेगा से घूम रहा तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना, उस चीज को देखिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ओमेगा v इज इक्वल टू, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ओमेगा इंटू आर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि ये कितना से घूम रहा, ओमेगा से घूम रहा, लेकिन अगर देखेंगे अगर ओमेगा को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। ये किसका वेलोसिटी है, तो ये इस पॉइंट का है, जिस पॉइंट पे वो खड़ा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जिस पॉइंट पे वो खड़ा हुआ है उसी पॉइंट का वेलोसिटी है। तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें कि इस चीज को यहां लेके आएंगे, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग करें आर और वी करेंगे, अगर हम लोग देखेंगे तो कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, यानी कहने का मतलब गोल ऐसे घूम रहा है, ये कहां जा रहा है, नीचे। इसका मतलब ये पॉइंट कहां जा रहा है, नीचे, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा मतलब ये कहां जा रहा है, नीचे। इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ओमेगा इंटू आर जो है वो कहां जा रहा है, नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है। तो ओमेगा इंटू आर हमारा क्या है, नीचे के डायरेक्शन है। ओमेगा इंटू किसका है, इस टेबल पे है, और ये वी किसका है, वो किसका है, पार्टिकल का है विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, टेबल। तो यहां से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारा कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए प्लस हो जाएगा क्योंकि वो कहाँ है, एक तो माइनस फॉर्मूला का है और एक माइनस का है, माइनस का, क्योंकि इस डायरेक्शन को आपने क्या माना है, प्लस मान रखा है, तो इस डायरेक्शन को आपने क्या मानना है, माइनस मान रखा है ना। तो ऊपर वाला प्लस है और नीचे वाला माइनस है। तो यहां से अगर हम लोग को v मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या है, टेबल। इसको हम लोग यहाँ लेके आएंगे, तो वेलोसिटी ऑफ द टेबल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हमें कितना दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू टेबल, वो तो हमें v दे रखा है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ द टेबल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास क्या था, ओमेगा इंटू आर है। तो वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये चीज है। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाके रख देंगे। तो ये हमारा क्या है, आई, ठीक है, आई हमारा ये इनिशियली ये हमारा क्या था, है ना। तो ये हमारे पास हो गया आई। तो अब लिखेंगे आई इंटू ओमेगा विच इज इक्वल टू आर, ये है मास है एम, वेलोसिटी के जगह पे क्या लिखेंगे, v इंटू ओमेगा इंटू आर। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या, I1 ओमेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, आर एम वी। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, ये होगा ओमेगा एम आर का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा का ओमेगा, एम का एम, आर का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए यहाँ से,
तो हमें चाहिए ओमेगा, तो इसको हम लोग इधर फेंक देंगे। तो ये हमें क्या I1 ओमेगा, ये कितना प्लस ओमेगा m आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आर एम वी। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में से ओमेगा हम लोग बाहर ले लेंगे। तो दोनों में से अगर ओमेगा हम लोग बाहर लेंगे तो उस चीज को देखेगा, है ना। तो यहाँ से ले ओमेगा ओमेगा हम लोग क्या ले कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा कितना होगा I1 प्लस में कितना होगा m आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर एम वी। तो यहाँ से लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया आर एम वी डिवाइडेड बाई ये हमारा कितना I1 प्लस में कितना होगा m आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग ये देखें तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा आर एम वी डिवाइडेड बाई I1 प्लस में m आर स्क्वायर। तो ये चीज हमारे पास क्या होगा, इतने वेलोसिटी से इतने ओमेगा वेलोसिटी से टेबल क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, देखिए ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें चाहिए। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि अगर सपोज मान लेते ये हमारे पास एक प्रकार का टेबल है ना, टेबल है जो कि रोटेट कर सकता है ना, इस एक्सिस के बाद क्या करेगा वो रोटेट करेगा। इसका मतलब हमें ये है कि ये हमारा एक टेबल है जो इस एक्सिस के अबाउट वो क्या करेगा रोटेट करेगा। इसके ऊपर एक हमारे पास क्या है आदमी खड़ा है जिसका मास क्या है 20 kg का। तो 20 kg का आदमी है जो इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, यानी इस टेबल पे खड़ा हुआ है। अब उन्होंने ये चीज बोला है कि ये कितना है 20 kg का, ये कितना है 50 kg का, ये कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है 2 मीटर इसका रेडियस है। बोला क्या है सिस्टम इनिशियली एड्रेस, यानी कहने का मतलब कि सब कुछ क्या था ऐसे ही था, खड़ा हुआ था, ठीक है। मैन स्टार्ट वॉकिंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। इसका मतलब ये है कि आदमी पहले वो क्या था खड़ा था, अब वो चलना स्टार्ट कर देता है। पहले क्या था खड़ा था, अब वो चलना स्टार्ट कर देता है। तो इनिशियली आदमी क्या था रुका हुआ था, अब वो चलना स्टार्ट करता है। अच्छा चलता है तो किसके सरकमफ्रेंस पे चलता है, यानी कहने का मतलब पेरीमीटर के ऊपर चलता है, यानी चारों तरफ। यानी ये टेबल है ना, मान लेते हैं ये हमारा टेबल है, तो जो टेबल है ना आदमी क्या करता है इसी के ऊपर चलता है, ऐसे 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 चलता है ना, यानी बीच में नहीं जाता, ऐसे इसके ऊपर ही चलता है। तो यहां से हम लोग देखेंगे तो वो कहां चल रहा है, इसके ऊपर चल रहा है। अच्छा अब उन्होंने बोला है कि अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोलता है कि फाइंड टाइम आफ्टर विच मैन रीचेस द रेड स्पॉट, यानी कहने का मतलब कि जिस पॉइंट से वो चला था उसी पॉइंट पे कितना देर पे पहुंचता है ना। ये रेड अगेन फॉर फर्स्ट टाइम, पहली टाइम। उसके बाद से बोलता है सेकंड एंगल रोटेट बाय डिस्क अप टू दैट मोमेंट। तो एंगल कितना से रोटेट करता है इस मोमेंट पे, वो चीज हमें पता लगाना है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का टेक्निक देखिए। तो अब हमें क्या है डाटा के हिसाब से रखा है। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या बनाएंगे, इसका टॉप व्यू बनाते हैं, है ना। इधर बनाते हैं टॉप व्यू, टॉप व्यू। टॉप व्यू अगर हम लोग बनाए तो ये हमारे पास क्या है डिस्क है, ये कुछ हमारे पास डिस्क है, ठीक है, और ये कुछ ऐसे है ना, ये हमारा डिस्क है। अगर हम बोले डिस्क है तो ये हमारा क्या है आर रेडियस है ना, ये हमारा डिस्क है आर रेडियस है, जो कि अगर वो बोलोगे मैन हमारा यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि मैन ऐसे चलना स्टार्ट कर देता है, मैन क्या करता है चलना स्टार्ट करता है। तो जब वो मैन चलता है तो कितने स्पीड से चलता है, तो स्पीड से जो चलता है 20 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू टेबल। तो हम ये चीज मान लेते हैं कि जो मैन ऊपर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी ऑफ द मैन, है ना। तो यहां से देखेंगे वेलोसिटी ऑफ द बात करेंगे कि वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ऑफ द क्या होगा डिस्क से चलेगा, है ना। अब हमें पता है कि अगर सपोज मान लेते ये ऐसे चल रहा तो इसका क्या होगा ओमेगा मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि ओमेगा हम लोग इसलिए माने हैं क्योंकि हमें पता है कि इनिशियली सिस्टम क्या था रुका, सिस्टम है इनिशियली रुका हुआ है। अब मैन क्या करता है उसके ऊपर चलना स्टार्ट करता है। तो पहले वो क्या था पूरा सिस्टम रुका हुआ था, मैन उसके ऊपर चलना स्टार्ट करता है। इसका मतलब है कि पहले एंगुलर मोमेंटम क्या था जीरो, तो बाद में भी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा जीरो, क्योंकि कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो कि टॉर्क प्रोवाइड करे। जब तक टॉर्क नहीं होगा तब तक एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है। इसका मतलब यहां से ये बोलेंगे कि इसके बाद से ये चीज है कि अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो यहां से देखेंगे तो डिस्क हमारा क्या होगा, डिस्क हमारा इस डायरेक्शन में घूमेगा। क्यों, उल्टा के डायरेक्शन में, तभी तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा अपोजिट होगा। यानी ये हो गया आर और एम कहां जा रहा बाहर की तरफ, तो इसीलिए वो ओमेगा उल्टा से घूमेगा। तो आर और एम कहां जाएगा अंदर की तरफ, उल्टा घूमेगा, है ना। तो यहां से हम लोग समझ गए। अब ऐसे समझिए कि जैसे सपोज मान लेते हैं कि अब हमें क्या निकालना है, इसके ऊपर एंगुलर मोमेंटम निकालना है, फाइंड द टाइम निकालना है कब वो रीच करता है स्पॉट, सेम स्पॉट पे। तो उसको कैसे सोचेंगे, तो उसको सोचने का तरीका देखिए। तो सबसे पहली बात है कि इसको अगर सोचना है ना तो वो तो बहुत आसान है। कैसे सोचेंगे ये चीज देखिए कि अगर मैं बोलूंगा कि ये इसके ऊपर चलता है विथ स्पीड v, तो हमें क्या करना है, हमें ये चीज देखिएगा
कि इस मैन के लिए टेबल हमेशा क्या होगा, रुका रहेगा। माने अब उसको कैसे सोचेंगे, देखिए हम लोग क्या बताना, हम ये चीज बताना चाह रहे हैं कि अगर मैन इसके ऊपर चलेगा ना तो इसके रिस्पेक्ट में मैन क्या हो रहेगा, रुका हुआ रहेगा। वो कैसे है उस चीज को देखिए। सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ऐसे सपोज मान लेते हैं ये हमारा एक टेबल है ना, कुछ इस टाइप से वेज है, और वेज के ऊपर अगर मान लेते हैं ये हमारा क्या है, फिक्स्ड है ना, फिक्स है। अब ब्लॉक को देखिए, आप ब्लॉक को अगर हम बोलेंगे कि ब्लॉक को हम ढुड़का देते हैं, यानी ये हमारा क्या है, स्मूथ है, स्मूथ है, तो हमें पता है कि यहाँ से mg साइन लगेगा, वो नीचे की तरफ आएगा। तो अब हमें बोलेंगे कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका मोशन क्या होगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका मोशन क्या होगा, सिंपल वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो सिंपली क्या होगा, यहां से उठेगा और यहां पहुंच जाएगा, यहां से उठ के यहां पहुंच जाएगा, किसके, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यहां से देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर इसका मोशन देखें तो वो डायरेक्ट यहां से यहां आ जाएगा, पहला चीज। अच्छा दूसरा चीज अगर हम बोले कि सपोज मान लेते हैं कि यही हमारे पास टेबल है ना, यही हमारे पास क्या है, टेबल है, ऐसे वेज है, और यहां में बोले कि सपोज मान लो ये फिक्स नहीं है, ये हमारा क्या है, स्मूथ है, ये हमारा क्या है, स्मूथ है, ये भी हमारा क्या है, स्मूथ है। समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं बोलूंगा कि ये सरफेस स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, तो यहां से अगर हम लोग ब्लॉक छोड़ेंगे तो ये mg sin थीटा से नीचे आएगा। अब हम ये चीज देखेंगे कि ये तो आएगा नीचे इस डायरेक्शन में, लेकिन ये जाएगा इधर। अब हम बोलेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर इस चीज को देखें तो इसका मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों, क्योंकि वो एक तो इधर आ रहा और एक हमारा इधर जा रहा, इसका मतलब कुछ बीच में है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस टेबल का, उस ब्लॉक का जो मोशन होगा वो ऐसे होगा। क्यों, क्योंकि टेबल के रिस्पेक्ट में वो ऐसे आ रहा, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो ऐसे जा रहा है ना। क्यों, क्योंकि टेबल पे अगर देखें तो टेबल के ऊपर वो ऐसे चल रहा और टेबल खुद ऐसे चल रहा। इसका मतलब कि दोनों का अगर सम ले लें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो ऐसे चलता है। अब हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लेते हैं इसी टेबल को, इसी वेज को यही रहने दो, है ना। अब हम ये बोलेंगे सपोज मान लेते हैं यही वेज है अपना, ये अपना क्या है, वेज है, ये हमारा क्या है, थीटा है। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे एक ब्लॉक है, तो ये से ब्लॉक वो नीचे की तरफ आएगा, तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, स्मूथ है, ये भी हमारा क्या है, स्मूथ है। तो अगर हम बोलेंगे ये हमारा स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, तो अब मैं बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं कि इस वेज के ऊपर एक आदमी बैठा है, तो आदमी के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का मोशन क्या होगा, तो आदमी के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक का मोशन सिंपली क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में कि ऐसे होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ अलग होगा, लेकिन अगर बात करें कि इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, सिंपल सा मोशन होगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि इस टेबल का, कि आदमी कहाँ है, टेबल के चारों तरफ घूम रहा है, आदमी क्या कर रहा है, टेबल के चारों तरफ घूम रहा है, तो डिस्क की रिस्पेक्ट में ये कर रहा है, वी वेलोसिटी से चल रहा है। तो अब हमें पता है कि अगर हम लोग डिस्क के रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी चलेंगे तो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग चलते हैं वो चीज क्या होता है, रुका होता है। इसका मतलब ये कि इस आदमी के लिए ये डिस्क क्या होता है, रुका है। इस आदमी के लिए ये डिस्क अगर हमारे पास रुका है तो सिंपल सा मतलब ये होगा कि वो यहां से स्टार्ट होगा और वहां से वो स्टार्ट होकर यहाँ पे चला जाएगा। तो ये तो पूछा है फाइंड टाइम आफ्टर विच मैन रीचेज रेड स्पॉट अगेन। तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो अब वो कितना चलेगा, तो यहां से चलेगा कितना, 2 पाई आर इंटू वी इंटू टी। तो टी इज इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई आर बाई वी। ये चीज हमारे पास टाइम आ गया। फिर उन्होंने बोला एंगल रोटेटेड बाय डिस्क अप टू दैट मोमेंट। इस मोमेंट में एंगुलर मोमेंट कर लेते हैं, डिस्क कितना चलता है। तो उसके लिए देखिए, तो हमें पता है कि जैसे ये हमारा का डिस्टेंस था, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू टी। ये क्या था, लीनियर वेलोसिटी, ये हमारा एंगुलर, ये था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है, टाइम है। तो अब हमें पता है कि अगर हमें ये चीज चाहिए तो ये तो हमें पता है कि जितना दूर वो यहां से घूम के इतना जाएगा उतना ही दूर तो ये रोटेट करेगा। माने ये कहा यहां से घूम के ऐसे आएगा तो वो ऐसे घूमेगा। इसका मतलब कि टाइम ऑफ रोटेशन तो क्या होगा, सेम होगा इसी मोमेंट तक। जितना टाइम उसको यहां से वहां तक जाना है उतना ही टाइम में डिस्क कितना रोटेट करता है वो चीज हमें पता लगाना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू टी। तो अगर हम लोग बोले कि थीटा इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें ओमेगा हमारे पास कितना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो अब हमें तो टाइम तो हमें पता चला गया यहाँ पे चले, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ओमेगा। अगर ओमेगा निकाल देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ओमेगा कैसे निकालेंगे, तो देखिए नेट जो टॉर्क है हमारा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। नेट टॉर्क 0 होने का मतलब है कि डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या है, 0 है, यानी एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल। अब हमारे पास देखेगा एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल है, तो एल फाइनल हमारे पास क्या होगा उस चीज को देखिएगा कि
अगर मैं बोलूंगा एल फाइनल या एल इनिशियल, तो एल इनिशियल का अगर हम बात करें तो इनिशियली मोमेंटम कितना था, 0 और 0। फाइनल का बात करेंगे तो फाइनल का अगर बात करेंगे तो आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी कहां जा रहा है, बाहर की तरफ। आर क्रॉस पी कहां जा रहा है, बाहर की तरफ। तो ये है आर क्रॉस पी कहां जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा। तो आर क्रॉस पी अगर बाहर की तरफ जा रहा तो हम लोग मान लेते एम, ये हमारा क्या हो गया, आर उसका हो गया डिस्टेंस एम वी, है ना। और वो क्या करा, ऐसे रोटेट करा। अगर वो ऐसे रोटेट करा इसका मतलब कि माइनस में आई इंटू ओमेगा, ये चीज हमें पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि हमें आर एम वी नहीं लेना है, हमें क्या लिखना है, आर एम, यहाँ पे लिखेंगे आर, है ना, एम वी जी। वी जी का मतलब क्या, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। ये वाला डिस्क के रिस्पेक्ट में दे रखा है, हमें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, माइनस में ओमेगा इंटू आई। अब ये ठीक है, तो अब हमें वीजी लेके आना है। वीजी कहां से लेके आएंगे, तो हमें देखिए वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क माइनस में वेलोसिटी ऑफ द मैन माइनस में वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, ये दोनों क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब हमें पता है कि अगर इसको प्लस माने तो इसको निगेटिव मानना पड़ेगा। अच्छा, हमें जो डिस्क का वेलोसिटी चाहिए वो किस पॉइंट का डिस्क का वेलोसिटी चाहिए, तो हम ये चीज देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है मैन आगे की तरफ जा रहा, तो डिस्क का ये पॉइंट का वेलोसिटी हमारा पीछे की तरफ आएगा, जो कि ओमेगा इंटू आर आएगा। समझ में आ रहा ना, यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा हाथ है, तो आदमी तो ऊपर जा रहा और डिस्क कहां जा रहा है, नीचे। आदमी जा रहा है ऊपर, डिस्क जा रहा है नीचे, तो हमें इसी पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए। क्यों, क्योंकि डिस्क से अगर देखें तो डिस्क का ये पॉइंट क्या है, 0 है, और ये थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा बड़ा, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी हमारा यहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा वाला वेलोसिटी हमें चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट में इनटू डिस्क। ये क्या होगा, अगर हम लोग इसको यहां फेंक देंगे तो वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क हमारा कितना, v माइनस वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मैन। ये चीज हमें पता चल गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहां से लिखेंगे ओमेगा इंटू आई विच इज इक्वल टू आर एम इंटू वी। वीजी के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा के इन सारी चीज को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ द v इंटू डी। ये चीज हमें पता चल गया। ये क्या होगा, ओमेगा इंटू आई, आर एम वी माइनस में कितना हो गया, आर एम इंटू वी डी। ये चीज हमें पता चल गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ओमेगा। अगर हमें ओमेगा चाहिए तो आर एम वी डी, है ना, ठीक है। तो यहां से ओमेगा आई यहां से लिख लेंगे आर एम वी, है ना, माइनस में आर एम वी डी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, उस चीज को देखिए। ये हमारा क्या है, आर का आर, एम का एम। वी डी के जगह हम लोग लिखना चाहें तो ये भी है माइनस में वीडी है, तो इसको लिखेंगे ओमेगा इंटू आर। ये चीज हमें पता चल गया। हमें तो चाहिए ओमेगा, इसका मतलब हम लोग इधर फेंक देंगे, तो ओमेगा आई, है ना, प्लस में क्या होगा, आर एम ओमेगा आर इज इक्वल टू आर एम इन वी। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा ओमेगा हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहां से अगर ओमेगा ओमेगा हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, आई प्लस में क्या होगा, आर एम, है ना, का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर एम इंटू वी। तो यहां से देखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा, आर एम इंटू वी, है ना, डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया, आर प्लस में आर स्क्वायर इंटू एम। अब यहाँ से क्या है, सबका वैल्यू रख दो। आर का वैल्यू हमें कितना दे रखा था, आर का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 2 मीटर दे रखा था, तो यहाँ लिख लेंगे 2 मीटर, है ना। एम का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 20 kg दे रखा है, उसको रख लो। वेलोसिटी हमारा कितना देखा है, 20 दे रखा है, उसको लिख लो। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कितना दे रखा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बात बोले तो वो कितना होगा, एम डिस्क कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो एम आर स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना, प्लस में हमारे पास कितना होगा, आर आर कितना है, 2 का स्क्वायर, है ना, फिर उसके बाद से का एम एम हमारे पास कितना है, 20 kg। अब इन सबको सॉल्व कर दे, ओमेगा अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे ओमेगा आपके पास आएगा ना, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। देखिए कैसे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू टी। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमें ओमेगा यहां से लेके आएंगे, है ना, यहाँ से ओमेगा खींच के लेके आएंगे, और टाइम हम लोग यहाँ से लगाएंगे। तो टाइम का वैल्यू रखिए, ओमेगा का वैल्यू रखिए, अपने आप ही क्या मिल जाएगा कि वो कितना रोटेट किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज बोलता है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास से कोई सा टेबल है ना, ये टेबल है, ये टेबल जो है हमारा फिक्स है, स्मूथ है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस। कहने का मतलब ये है
ये जो टेबल है वो क्या है, फिक्स है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे है ना, फिक्स है, जो कि हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है जो कि 4 kg का है, और इसका वेलोसिटी इसके अंदर की तरफ है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं ये हमारा एक डिस्क है ना, इस एक्सिस के बहुत वैसे रोटेट कर रहा है, ये डिस्क के एक्सिस के बहुत ऐसे रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये छोटा सा क्या है, ब्लॉक है, जिसका वेलोसिटी क्या है, अंदर की तरफ, ये मतलब ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी वो कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो उन्होंने ये चीज बोला है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी क्या है, अंदर की तरफ, अभी इसका कितना है 0.5 रेडियस पे है, और यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रेडियस को छोटा करते जा रहे हैं, मतलब इनिशियली कितना 0.5 रेडियस पे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे 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 इसको हम लोग खींच रहे हैं। धीरे धीरे खींचने का मतलब ये है कि इसके रेडियस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कीप ऑन चेंज कर रहे हैं। चेंज करने का मतलब क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कम कर रहे हैं। क्या पूछा मुझे, बोलिए, उन्होंने बोला विद टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये कितना है 4 मीटर पर सेकंड, यानी कहने का मतलब इस ब्लॉक का जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वो कितना है 4 मीटर पर सेकंड। द कॉर्ड इज देन पुल्ड फ्रॉम बिलो, द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 60 न्यूटन, यानी कहने का मतलब कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो कितना है 600 न्यूटन है ना। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हेन ब्रेक, कहने का मतलब ये कि जब ये ब्रेक हो जाएगा तो कितना उसका रेडियस होगा। क्यों, देखिए हमारे पास टेबल है, टेबल के ऊपर छोटा सा ब्लॉक रखा है, और वो जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब कहने का मतलब कि जब घूमता है हम नीचे से क्या करो, उसके स्ट्रिंग को धीरे धीरे घींचते जा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये ऐसे घूम भी रहा है, ऐसे घूम रहा है, यहाँ से हम लोग इसके स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, हम इसे घींचते जा रहे हैं। तो जैसे हम इसके स्ट्रिंग को हम लोग खींचते हैं तो हम लोग ये चीज देखते हैं कि इसका क्या होगा, छोटा होते जा रहा है। तो ये बोलता है कि कितने स्पीड, कितना हम इसका टेंशन को खींचे ताकि ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको कैसे सोचेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लेते हैं है ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, तो अब इसको कैसे सोचेंगे उसको देखिए, है ना, ओमेगा नॉट से ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा। तो अब हम ये चीज बोलेंगे कि अगर वो ओमेगा से घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा, तो अब हम लोग ये चीज देखेंगे कि इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, वो चीज को देखिए कि नेट टॉर्क, अगर हम लोग बात करें कि नेट टॉर्क हमारा क्या होगा, 0 होगा। इस ब्लॉक का नेट टॉर्क 0 होगा, क्यों, क्योंकि हम देखेंगे कि जिस एक्सिस से वो रोटेट कर रहा है इसी एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, टेंशन का फोर्स है, यहाँ है इसका अबाउट टेंशन का फोर्स। अच्छा, नॉर्मल फोर्स ऊपर, mg फोर्स नीचे, तो जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है तो उसका नेट टॉर्क क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो नॉर्मल का और mg का फोर्स 0 हो जाएगा। और यहां से देखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ ये हमारा फोर्स है, लेकिन ये भी फोर्स क्या रहा है, इसी एक्सिस से पास हो जा रहा। तो यहां से अगर हम लोग ये चीज देखना चाहें कि इसका नेट टॉर्क हमको निकालना, तो नेट टॉर्क कितना हो गया, 0। नेट टॉर्क 0 हो गया, यानी L फाइनल इज इक्वल टू L इनिशियल हमारे पास है। अब हमें कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। तो अब हम ये चीज देखेंगे कि अभी इसके पास एंगुलर मोमेंटम कितना है, वो चीज देखेगा। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे कि इस समय अगर देखेंगे एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो इसके पास देखेंगे एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, L इनिशियल अगर बात करें तो RM इंटू क्या होता है, V, यही होता है RM इंटू V। R हमारे पास कितना है 0.5, M हमारा कितना है 4 kg, इसका वेलोसिटी कितना है 4, ये हमारा क्या है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब मैं बोलूंगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम का बात करें, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम का बात करें कि जैसे जैसे वो पास आएगा वैसे वैसे V क्या होगा, हमारा चेंज होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि फाइनल में कुछ उसका मास तो वही रहेगा, मान लेते हैं V वेलोसिटी हो जाएगा, रेडियस R हो जाएगा, है ना, समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या होगा, V नॉट कोई सा भी, अगर वो जैसे जैसे हम खींचेंगे तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, कीप ऑन चेंज होता रहेगा, यानी कम होगा, है ना। तो वेलोसिटी चेंज हो गया, R चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि हमको पता है R M V ये तीनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, ये क्या होना चाहिए, सेम है, क्योंकि इनिशियली R और M का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, फाइनल के बराबर होना चाहिए। तो M तो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कि जैसे जैसे R चेंज करेगा वैसे वैसे क्या होगा, V भी चेंज होता रहेगा। तो L फाइनल इज इक्वल टू MVR, है ना। तो अब हमें ये चीज पता है कि ये वाला इसके बराबर होगा M इंटू 4 इंटू 4। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि इसका मास कितना है 4 kg, वेलोसिटी हमें नहीं पता है, R तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो 0.5 इंटू 4 इंटू 4। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम बोले कि एक फोर्स से इस फोर्स को काट लेंगे, तो V इंटू R डैश, V डैश इंटू R डैश, वो कितना हो जाएगा, इसको बोलेंगे ये हमारा 10 हो जाएगा, ये कितना होगा 2, तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा कितना होगा 2। तो अब हमें ये चीज देखेगा कि तो ये कितना हो जाएगा 2 5 2, हाँ ठीक है। तो अब यहां से हम लोग क्या लिख रहे हैं उस चीज को देखिए कि V R, अब हमें क्या चाहिए, R चाहिए। अगर हमको R चाहिए तो V कहीं से निकाल के लेके आएंगे,
तो वी कहां से निकालेंगे उस चीज को देखिए। अगर मैं बोलूंगा कि डिस्क रोटेट कर रहा है, डिस्क क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि जो ब्लॉक है वो सेंटर क्या लेता है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अगर वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके पास कोई ना कोई सेंटीपीटल फोर्स होगा। वो जो सेंटीपीटल फोर्स है वो कौन देगा, क्योंकि ये तो इसके ऊपर स्मूथ है, ये स्मूथ है तो फ्रिक्शन तो दे ही नहीं सकता, नॉर्मल ऊपर है, mg नीचे है, हमें इस डायरेक्शन में चाहिए, जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है। तो सेंटर की तरफ अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, टेंशन का फोर्स। तो टेंशन का फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो क्या कर रहा है, तो टेंशन का फोर्स जो है वो हमें क्या कर रहा है, सेंटीपीटल फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो सेंटर का बोल बोलेगा सेंटीपीटल फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि सेंटीपीटल फोर्स। तो जो टेंशन है वो क्या है, टेंशन इज ए सेंटीपीटल फोर्स, है ना, टेंशन इज ए सेंटीपीटल फोर्स। वो क्या होगा, T इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, ये चीज होगा। T इज इक्वल टू m इंटू वी इंटू आर। ये हमारे पास कितना है, मैक्सिमम हमारे पास कितना है, 600 है, वेट ब्रेक कर जाएगा। अब हमें पता है कि हमें तो चाहिए v, तो अब हम ये देखेंगे ये कितना 4 kg, r हमारा कितना था, ये हमारा क्या है, r हमारे पास क्या है जो वो निकालना है, ये हमारा r हो गया इंटू वी का स्क्वायर, ये कितना है 600। अब इसको काट दो तो ये कितना होगा 3, और फिर ये हमारा कहता है 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो यहां से लिखेंगे वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 150। तो हमें चाहिए v, तो अगर हम v का वैल्यू चाहिए तो v इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा कितना का 150 इंटू आर। अब इस चीज का वैल्यू हम लोग यहाँ लाके पुट कर देंगे, है ना। तो v अगर हम लोग पुट करेंगे, इसको लेके यहाँ पुट करो, तो अब जैसे हम इसका वैल्यू हम यहाँ लाके पुट करेंगे तो v की जगह पर क्या लिखे 150 आर, ये कितना होगा 1/2 विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना r इंटू 2। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि इसको कैसे सोचेंगे, तो इसको यहाँ लेके आते हैं, तो 150 का पावर कितना होगा 1/2, 150 1 का पावर 2, ये हमारे पास कितना होगा r का पावर कितना होगा 1/2 इंटू r इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 2, हमें r चाहिए। तो अगर हम इसको जोड़ें 1/2 प्लस में 1, है ना, यानी दोनों सेम है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, और ये कितना होगा 2, 150 1/2। अगर हम इसको देखें तो कितना होगा 3/2, तो r का वैल्यू कितना होगा 3/2 विच इज इक्वल टू कितना होगा 2, 150 1/2। तो r का वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो ये इधर चला जाएगा, तो वो कितना होगा 2, 150 1/2 इंटू, ये अगर हम लोग बोले तो 2 कितना होगा 3, पावर क्या हो जाता है पलट जाता है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक डिफिनीशन आपको ये होना चाहिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बात करें फिक्स है ना। अब बोलेंगे जैसे फिक्स है, ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा क्या है फिक्स है, और इसके अबाउट ऐसे 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 जो घूम रहा है कौन ब्लॉक, अगर वो ऐसे ऐसे घूम रहा और ऐसे ऐसे घूम भी रहा और नीचे इसको हम लोग घींचते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसका रेडियस को हम लोग कम कर रहे हैं और यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं। इसका मतलब ये कि इस ब्लॉक का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। तो जैसे जैसे आर को आप कम करते हो वैसे वैसे वी बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वी बढ़ने का मतलब होता है वैसे वैसे सेंटीपीटल फोर्स भी बढ़ता चला जाता है। तो एक लिमिट है सेंटीपीटल फोर्स का, वो 600 न्यूटन ही प्रोवाइड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। तो जब वो 600 न्यूटन प्रोवाइड करेगा उस समय इसका रेडियस कितना होगा, इतना हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि एक हमारे पास कोई सा सरफेस है, जैसे सपोज मान लो ये हमारे पास एक बुक है, ये है ना, इस बुक के ऊपर हम एक ब्लॉक को लेकर रखें जिसका मास m है और साइड l है। तो ये बुक के ऊपर एक ब्लॉक रखे हैं, है ना, और यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल मतलब ये हो कि जहां पे वो टकराएगा। तो ये बुक है, बुक के ऊपर एक ब्लॉक रखे हैं, वो क्या कर रहा है धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है। तो बुक देखेंगे वो क्या कर धीरे धीरे आगे जाएगा। जब वो एकदम कोना पे आता है ना, वहां पे क्या करता है वो टप्पल करना स्टार्ट कर देता है, यानी जब वो टकराएगा तो उसके अबाउट वो प्योर रोटेशन करता है। ये जैसे ये हमारा क्या हो गया सरफेस हो गया, है ना, प्योर सरफेस स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा है, ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है वी वेलोसिटी से। जैसे इसके सामने एक फिक्स क्या होता है ऑब्स्टिकल आता है, तो उसके अबाउट वो क्या करेगा रोटेट करना स्टार्ट करेगा, मतलब वो आया ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो अब ये चीज देखेंगे कि इसके सामने ये रोटेट करेगा, तो उसी समय पूछता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑब्स्टिकल आफ्टर स्ट्राइकिंग विथ ऑब्स्टिकल इट विल गेट प्योर रोटेशन। वो क्या करेगा प्योर रोटेशन करेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द क्यूब इमीडिएटली आफ्टर द इंपैक्ट, यानी इंपैक्ट करने के बाद से जो प्योर रोटेशन करेगा उस समय प्योर वेलोसिटी क्या होगा, यानी रोटेशन वेलोसिटी क्या होगा, वो चीज हमें निकालना है। उसको कैसे सोचते हैं उस चीज को देखिएगा।
है ना, उसको सोचने का तरीका देखिएगा कैसे सोचते हैं। तो अब हमें पता है कि अगर हम इसको देखेंगे तो क्या होगा, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जब वो टकराएगा तो क्या होगा, है ना, जब वो टकराएगा तो क्या होगा वो चीज देखिएगा ऐसे, है ना। तो यहां से देखेंगे वो जब टकराएगा तो उस समय इसकी क्यूब को देखें, है ना, इसको टकराने के बाद से क्या होगा कि इसके अबाउट वो क्या करेगा, ओमेगा से घूमेगा। टकराने के बाद से इसके अबाउट क्या होगा, वो ऐसे इस एक्सिस के अबाउट वैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, है ना। तो इसके अबाउट वो क्या करेगा, ऐसे वो घूमेगा। तो यहां से देखेंगे कि अगर हम वो बोलेंगे यहाँ पे फोर्स क्या है, mg का फोर्स और नॉर्मल फोर्स दोनों एक दूसरे से क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। और सिर्फ ये क्या होगा, इस ऑब्स्टिकल के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो इस ऑब्स्टिकल के कारण इसके ऊपर अगर फोर्स लगता है, इसका मतलब यहां से एक चीज देखेंगे कि ये फोर्स हमारा क्या होगा, इंटरनल फोर्स होगा। अगर इंटरनल फोर्स की वजह से क्या होगा, इंटरनल टॉर्क होगा। तो वो चीज हम कैसे लिखेंगे उस चीज को देखिए। मैं ये चीज लिखूंगा कि देयर इज ए नो एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, देयर इज ए नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसका मतलब है कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास क्या है, 0। इसका मतलब है कि एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल। हमारा क्या होगा, एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल, है ना। फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो अब यहां से एक चीज देखेगा कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कितना था, तो एल इनिशियल अगर हम लोग बात करें तो वो कितना था। तो यहां से देखिए कि यहां से क्या है, एम वेलोसिटी से जा रहा है। अब वेलोसिटी किसका है, सेंटर ऑफ मास का। अब हमें पता है कि इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे। तो ये हमारे पास है, ये मान लेते हैं ये सरफेस है और ये हमारे पास वेलोसिटी है। तो v नॉट अगर देखें तो l/2 डिस्टेंस पे, यानी सेंटर का मास जो होता है वो l/2 डिस्टेंस पे है। तो यहां से l/2 इंटू क्या करेंगे, v, l/2 इंटू v, l/2 इंटू v, ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है। इसका मतलब है कि l/2 मास है m इंटू वेलोसिटी, ये हमारा कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। अब हम ये चीज देखेंगे, जब इसके बहुत ऐसे रोटेशन करेगा, जब इसके बहुत ऐसे रोटेट करेगा तो वो ऐसे घूमेगा। तो ऐसे घूम रहा है तो कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। तो वो ऐसे घूम रहा है, अगर वो ऐसे घूमेगा इसका मतलब है कि एल फाइनल को देखें तो प्योर रोटेशन में अगर बात करें तो आई इंटू ओमेगा होता है, आई इंटू ओमेगा, यही हमें ओमेगा चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज है कि इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो l/2 m इंटू वी इज इक्वल टू क्या, आई इंटू ओमेगा। अब हमें सबसे पहले ये चीज देखना है कि ओमेगा कितना होगा। तो ओमेगा कितना होगा वो चीज देखिएगा। ये हमारे पास क्या है, क्यूब है ना, ऐसे हमारे पास ये क्यूब है। तो हम लोग ये देखेंगे एक एक्सिस तो ये है, ये कौन सा एक्सिस है, ये वाला, इसके जिसके बहुत वो प्योर रोटेशन कर रहा है, लेकिन सेंटर हमारा ये है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर मैं बोलूंगा ये हमारा क्या है, क्यूब है ना, ऐसे क्यूब है हमारा। तो एक एक्सिस इसके अलोंग जाता है, एक एक्सिस इसके अलोंग जाता है, तो ऐसे दो एक्सिस है। अब ये चीज देखिएगा कि हमें तो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, हमें क्या करना है, हमें इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम पता है, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट थोड़े नहीं पता है। बेसिकली वो रोटेट किसके कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसके अबाउट पता है। तो इसके अबाउट कैसे करेंगे, तो हमारे पास पता है कि हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका हम लोग निकाल सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आईसीएम प्लस में क्या होगा, एम इंटू डी का स्क्वायर होता है। तो I इज इक्वल टू ICM प्लस एम डी का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, अब देखो ICM अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर देखेंगे तो क्यूब का कितना होता है, तो क्यूब का होता है m, है ना, l स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। यही चीज हमारे पास होता है। प्लस में क्या होता है, इसका मास और इनके बीच के डिस्टेंस। अब देखिए ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, आप लोग बताइए, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो चीज देखिए। तो ऐसे निकालेंगे, ये हमारा एक प्लेट है ना, कुछ इस टाइप का। तो यहां से देखेंगे तो अगर हम बोले इसको ऐसे काट दो, इसको ऐसे काट दो, तो ये हमारा कितना होगा, l/2। ये भी हमारा कितना होगा, l/2। तो ये वाला कितना होगा, रूट के अंदर l/2 का स्क्वायर प्लस में रूट के अंदर प्लस में ये पूरा रूट है, प्लस में क्या होगा l/2 का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो वो कितना होगा, 2 टाइम ऑफ l/2 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि l/2 रूट 2, ये हमारे पास होगा l/2 रूट 2। तो इसका मतलब ये है कि d का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा l/2 रूट 2 इनका इसका स्क्वायर, है ना, l/2 रूट 2 इसका स्क्वायर, है ना। तो अब हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ये हमारा m है ना,
टू कितना हो गया एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया 12 प्लस में कितना हो गया यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया एम एल स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 इंटू 2। अब यहाँ से एक चीज देखेगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो गया एम एल स्क्वायर बाई 6 है ना, एम एल स्क्वायर बाई 6, और यहाँ से इसको हम लोग काट देंगे तो कितना हो गया 2ml बाई 2। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या होगा 6 है ना, तो ये क्या होगा ml स्क्वायर प्लस में कितना हो गया हमारा 2, ये कितना हो गया 6ml स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा आपका 7ml स्क्वायर बाई कितना हो गया 6। तो यहाँ से देखेंगे कि i का वैल्यू कितना होगा 7ml स्क्वायर बाई 6 है, तो यहाँ से लिखेंगे l बाई 2m v नॉट इज इक्वल टू i है ना, i की जगह पे हम लोग क्या करेंगे इन चीज को पुट कर देंगे, तो 7ml स्क्वायर बाई कितना होगा 6 इंटू ओमेगा, तो हमें तो ओमेगा चाहिए है ना, तो हमें क्या चाहिए ओमेगा, ये हमारा